प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी प्रतिदिन अपने आवश्यक कार्य से निवृत्त होकर एक पीतल का लोटा मांजा करते थे। 3-4 मिनट वो प्रतिदिन लगाते थे उसको चमकाने में। एक शिष्य उनका बारीकी से निरीक्षण करता था। एक दिन उसने स्वामी जी से कहा कि गुरुदेव, आप प्रतिदिन इस पीतल के तांबे को चमकाते रहते हो, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें चमक है। इसको पानी में डुबो के भी निकाल दिया तो अपना काम हो जाता है, समय बच जाता है। स्वामी जी ने कहा कि बात तो तुम ठीक कह रहे हो, 3-4 मिनट भी बहुत कीमती होते, मेरा समय यूं ही व्यर्थ जाता है। और स्वामी जी ने उसको 3-4 दिन तक मांजा नहीं, रगड़ा नहीं। धीरे धीरे 3 दिनों के अंदर ही उसकी चमक जाती रही। चौथे दिन स्वामी जी ने कहा कि शिष्य, इसकी चमक कुछ खत्म सी होने लगी है, आज इसको तुम चमका दो। शिष्य ने हंसते हंसते उस लोटे को लिया और नारियल की चुटकी से रगड़ रगड़ कर साफ करने लगे। बहुत मेहनत करनी पड़ी, फिर भी जो चमक स्वामी जी प्रतिदिन उसको जब साफ करते थे तो दिखाई देती थी, आज वो चमक नहीं थी। शिष्य उस लोटे को लेकर नदी पर गया और नदी पर फिर उसने मेहनत की, तब कहीं जाके थोड़ी चमक उसके अंदर आई। स्वामी जी के पास आकर कहने लगा कि गुरुदेव, आपका ये लोटा फिर से चमकने लगा है। स्वामी जी ने हंसते हुए कहा कि शिष्य, कुछ समझे, ये तांबे का लोटा है, इसको भी हमने यदि प्रतिदिन साफ नहीं किया तो धीरे धीरे इसकी चमक चली जाती है। इसलिए इसको प्रतिदिन वैसे ही साफ करना बहुत जरूरी है। हम तन को मांजते हैं, मन को नहीं मांजते। मन की बात भी यही है। जिस प्रकार हम इस लोटे को चमका रहे हैं, उसी तरह लोटे को चमकाते चमकाते हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य हमारे मन को चमकाने के प्रति भी होना चाहिए। यही सोच हमारी जब आगे बढ़ती चली जाएगी, हमारी मन और हमारी आत्मा इसी तरह चमचमाने लग जाएगी। क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ, वासना, इन सभी का प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ता है। इनको हटाने के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, इस तरह की आराधना, इस तरह की साधना हमें करनी पड़ती है। तब कहीं जाके आत्मरूपी लोटे को हम चमका सकते हैं। यदि हमारे में यह गुण आ गया तो हमारी आत्मा सचमुच में परमात्मा बनने के काबिल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।